नंबर 8864 12। क्या हो साहब, अपना ख्याल रखना। 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 क्या हो साहब, संभल के जाना। क्या हो साहब, संभल कर जाना। वाह शशि, तुमने बहुत अच्छा डांस किया। शशि, क्या तुम बाद में खा लियो? चलो साथ में खाना खा। आज मुझे कुछ जरूरी काम है, कभी मिलेंगे, मैं चलती हूँ। ठीक है। 4 साल हो गए शियाओ है, आज तुम्हारे फिर आजाद होने का दिन। शियाओ हिंग 4 साल बाद आखिरकार मैं तुमसे मिल पाई। या शशि, ये शिया पूरी क्लास ने मिलकर तुम्हारे लिए भेजा है। शुक्रिया। शियाओ है, अगर क्लास मॉनिटर ने सच न बताया तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम भी मुझे पसंद करते थे। तुम इतने सालों तक बहादुर रहे, अब मेरी बारी है थोड़ी हिम्मत दिखाने। हे भगवान, ये क्या? जल्दी करो, पुलिस आ गई है। थैंक भैया। भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद है। जेल का खाना इतना खराब, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से गिर गई। चलो, मैं तुम्हारी स्वागत पार्टी के लिए ले। शियाओ है, शिया शशिंग, तुम बहुत आगे निकल चुकी हो और मैं 4 साल पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ। टेंशन वापस आ। टेंशन टेंशन हेलो। अरे सिंह, याओ हिंग जेल से बाहर आ गए और तुम उसे लेने भी गई। उसने तुम्हें नजरअंदाज। म्याओ म्याओ, भूख कुत्ता। बताओ इतने सालों बाद भी क्या शियाओ हेंग अब भी मुझे पसंद करता है? ये कहना वाकई मुश्किल, लेकिन शेंगशेंग, तुम संगीत और नृत्य थिएटर की प्रमुख हो। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हें कोई नहीं चाहे? वैसे एक बात, मेरे पास श्याओ हेंग के अच्छे तो युवान ये का फोन नंबर। टेंशन, क्या तुम्हें चाहिए? मुझे चाहिए, मुझे बेशक मुझे चाहिए। ठीक है, मैं से अभी तुम्हें बाय बाय। चलो पीते हैं। चलो पीते हैं। ओह, शियाओ साहब आ गए। जाओ शियाओ साहब। पियाओ साहब।
शियाओ साहब, क्या आप हमारे साथ एक जाम पियेंगे? खुद यहाँ से दफा हो जाओ, या मैं तुम्हारी मदद करूं? ये तो ट्वाइलाइट की नंबर 1 है। क्या ये भी आपको पसंद नहीं आई? मजाक अपनी जगह है। शियाओ साहब कभी औरतों के साथ मजाक नहीं करते। सुना तुम खुद ही दूर जाकर मैं शियाओ साहब को शियाओ साहब, आपकी पसंद इतनी ऊंची है, आखिर किस तरह की लड़की आपको पसंद आएगी? हेलो, कौन बोल? हेलो नमस्ते, मैं जिंगचेंग इंटरनेशनल हाई स्कूल से शिया शशिंग। क्या आप युवानी बोल रहे हैं? ओह हाँ, मैं ही युवान। ये इतनी देर से परेशान करने के लिए माफी चाहती। मैं पूछना चाहती थी कि क्या आपके पास शियाओ हेंग का फोन नंबर है? क्या आप मुझे दे सकते हैं? हाँ, वो क्या आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं? वो अभी कोई बात नहीं, पियो। अरे भाई बस भी कुछ नहीं हुआ। हैंग भैया, ट्वाइलाइट क्लब। टेंशन 12 बजे से ज्यादा तुम कहाँ जा रहे ओह म्याओ ने बार में बहुत पी ली, मैं उसे लेने जा रही। मैं तुम्हारे साथ अरे भाई, वो एक लड़की है, ब्रेकअप के बाद पी ली। उसे लग रहा है वो भद्दी दिख रही है, वो नहीं चाहती कोई उसे देखे। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँ। मैं ड्राइवर के साथ अरे भाई सो जाओ, आप सो जाओ। एक लड़की यहाँ पीने आई है। ओह ये अप्सरा कहाँ से आई? छोटी बहन आओ हमारे साथ मजे करो। क्या है? मुझसे क्या काम है? क्या है? क्या तुम्हें नहीं याद है? 4 साल पहले ग्रेजुएशन पार्टी, तुम जिसे ऑर्किड देकर प्रपोज करना चाहते, क्या वो मैं थी? तुम वाकई बहुत आत्मविश्वासी हो। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम मेरी आंखों में देखकर ये फिर से कह सकते? तुम जैसी अच्छी लड़की को प्यार करने वालों की कमी नहीं होगी। मैं एक कैदी हूँ, अभी जेल में से बाहर आया हूँ। तुम एक मासूम लड़की हो, तुम मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहती हो? पर तुम भी तो एक मर्द हो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बकवास है। जाओ है। अगर तुम कहते हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो तुम इतने घबराए हुए क्यों? क्या तुमने अभी नहीं कहा मैं एक मर्द हूँ और तुम एक औरत? तुम अचानक मेरे इतने करीब आ गई तो क्या मेरी कोई शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होगी? तो अगर तुम कहते हो कि ग्रेजुएशन वाले दिन के ऑर्किड मेरे लिए नहीं थे, तो क्लास मॉनिटर वाले ऑर्किड का तो क्या हुआ? फूल देने का मतलब ये नहीं कि पसंद करता हूँ। चियाओ है, क्या तुम वाकई एक मर्द हो? एक लड़की होकर भी मैं तुमसे ज्यादा बहादुर हूँ। अब और नाटक करना बंद करो। हाँ, मैं पहले तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब नहीं करता। क्या तुमने उस कमरे में उन औरतों को देखा? वो सब मुझे पसंद है, तुम बस उनमें से एक हो। मुझे पता है तुम अपनी पसंद नहीं मान, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम जेल गए। तो अब मैं तुम्हें बता दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
शियाओ, मैंने तुम्हारा 4 साल इंतजार किया। इस बार मुझे खुद से दूर मत कर, ठीक है? शिया शशिंग, क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? ओए, आगे वाली एक पेन देना। शिंग बताओ भला, कौन एक हफ्ता में 5 बार देर से आता? चुप हो जाओ। शियाओ हेंग खतरनाक लगता है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। क्या मतलब है? आगे वाली मैं कैसे खतरनाक हूं? वाह, आगे बैठने वाली मैं कैसे खतरनाक हूं? बच्चों, चलिए एक नया अध्याय शुरू करते हैं। अपनी किताबें 18वां पन्ना पर खोलें। क्लास खत्म। शियाओ हैंग, तुम गुस्सा मत करो। शेंग शेंग ने तुम्हें परेशान। ठीक से बैठो। स्कूल खत्म हो गया, फिर भी नहीं गई। शेंग शेंग, क्या तुम्हारे पीरियड्स चल? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4, 2, 3, 4। एक बार फिर से। वो हमसे बेहतर नाचती है, सब उसकी गलती है, इसलिए हमें रोज ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है। चलो उसके कपड़े छुपा देते हैं, देखते हैं वो कल कैसे परफॉर्म करेगी। कितने बचकाने हो। अगर मैंने फिर से देखा कि तुम शिया शशिंग को सता रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चलो चलो। चलो 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 चलो। हैंग भैया, मुझे नए साल की शाम के 3 टिकट। आप चलना चाहेंगे? मुझ में वो कला की समझ नहीं है, तुम खुद ही जाकर देख लो। शिया शशिंग की नए साल की मैंने बहुत मेहनत, तब जाकर ये 3। कौन? वही हमारी क्लास की शिया शशिंग। आपने तोहफे में अकेला। इधर लाओ। ये वाला। मैंने कहा टिकट इधर लाओ। कितना सुंदर है। एक और बार, एक और बार। देवी बहुत ही सुंदर। हैंग भैया, आप तो कभी सोने देते। एक तरफ हटो। हैंग भैया का इरादा कुछ और। कितना अच्छा डांस है। सच में खूबसूरत। वो बीजिंग डांस कर, वो हमारी पहुंच से बाहर।
कभी नहीं भूली। पर मुझे याद नहीं है। नापसन मतलब नापसन, मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। तुमने कहा कि तुम पसंद नहीं करती, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हारा पीछा करूँ, इससे भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम कहते हो तुम्हें पसंद नहीं है ना? तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इससे तुम्हारा कोई लेना देना। मैं तुम्हारा पीछा करूँ और इससे भी तुम्हारा कोई मतलब। हैंक भैया, कल रात लौटने के बाद आप सोए। हैंक भैया, आप खुद को इतना दर्द क्यों? वो खुद आपसे, आप भी तो हमेशा उसे ही याद, भी आपने उसे भगा। वो ना समझ है, पर मैं तो ना समझ नहीं हो सकता। आपने उस वक्त डुओ यांगजे को अपाहिज क्यों बना? मुझे पता है आप दोनों की नहीं, पर दीक्षांत समारोह, उसकी एक टांग तोड़ना जरूरी नहीं। अगर वो बात ना हो, आप दोनों अब तक एक हो गए। कोई खास वजह नहीं है, बस मुझे वो पसंद नहीं था। अंकल, पूरे शरीर से शराब की बदबू आ रही है। दिन भर बस आवारागर्दी करते हो। जल्दी उठो और कपड़े बदलो। मैं तुम्हारी और शिया शशेंक की शादी तय कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि मेरी और शिया शशेंक की शादी होगी? शिया परिवार ने पिछले महीने एक एयरलाइन खरीदी है। अगर तुम शिया शशेंक से शादी कर लो तो हमारे शिया परिवार में 4 चांद लग जाएंगे। तुमने मेरी माँ का इस्तेमाल किया शिया ग्रुप शुरू करने के लिए। जब उनका परिवार बर्बाद हो गया तो तुमने उनके साथ मारपीट की और उन्हें तलाक के लिए मजबूर किया। शिया परिवार में तुम्हारे जैसा बेटा काफी नहीं है क्या? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, शिया शशेंक के बारे में सोचना छोड़, वरना चाहे तुम मेरे बाप ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने शिया परिवार को फोन कर दिया है। तुम्हारी ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जीते जी शिया परिवार के हो और मरने के बाद भी इसी के रहोगे। पापा, वो कमीना शियाओ अभी जेल से छूटा है और वो चालाक लुमड़ी शियाओ जेतिया बेशर्मी से शादी के बाद टेंगशेंग हमारे घर की लाडली शियाओ हैंग जैसा कह दी। टेंगशेंग के जूते साफ करने के लायक और वो उससे शादी के सपने थे। ये तो बस एक सपना ही है। टेंगशेंग मेरे जिगर का टुकड़ा, मैं उसकी शादी शियाओ हैंग से कैसे करूं? जेतियान चाहे कुछ भी कर ले, कोई फायदा नहीं। वो शिया कांग की बेटी ऐसे घटिया इंसान से रिश्ता कैसे रहे? पापा भाई, आप शियाओ हैंग को बिल्कुल नहीं जानते। किसी के बारे में यूं ही राय मत बनाओ। क्या कारण है टेंगशेंग? तुम्हें उसके लिए सफाई देने की जरूरत नहीं। मैंने फैसला कर लिया, कोई बहस नहीं होगी। पापा भाई, शियाओ हैंग वैसा नहीं है जैसा आप सोच। भाई, आपने क्या कहा? तुम शियाओ हैंग का पीछा करने? हाँ। और उसने तुम्हें बेरहम ठुकरा दिया? हाँ। नहीं, वो एक कैदी, उसने तुम्हें मना किया। उसकी हिम्मत कैसे? टेंगशेंग शियाओ हैंग के पीछे जाने की बात पर क्या तुम्हारे पापा और भाई राजी? वे राजी नहीं है, पर कोई बात नहीं। अभी सबसे जरूरी है कि शियाओ हैंग मुझसे छिपना बंद करे। टेंगशेंग, शियाओ हैंग ने उस समय किसी को अपाहिज कर, अगर वो बाद में तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर। वो कुत्ता क्या होंगे? बहुत सी बातें जो मैं बाद में समझा, पर मुझ पर भरोसा करो। क्या मेरी पसंद अच्छी नहीं? और एक बार फिर शियाओ हैंग पर भरोसा कर। क्योंकि तुमने मन बना ली, तो तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली होने के नाते मैं तुम्हारा साथ दूं। छोड़ो, लड़कों को पटाने मैं फूचेंग नंबर 1, कोई और नहीं। इधर आओ, हाथ लाओ। ये फोटो लो और सोशल मीडिया पर। ये तरीका बहुत पुराना है, क्या ये सच में काम करेगा? वैसे भी मेरे पास उसका नंबर तक। मर्द ऐसे ही होते हैं।
तुम्हें उसे उकसाना, इसे सिर्फ उसके दोस्तों को, बस मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, तुम्हारा ये बेकार सा आइडिया आजमा। अरे बाप, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ हम लोग। हैंग भैया, जल्दी अपना फोन दो। श्रेया सिंह ने अपने प्यार का ऐलान। श्याओ हेंग ने कोई प्रतिक्रिया क्यों? अरे वो कुत्ता, वो मोमेंट्स पोस्ट श्याओ हेंग पर शायद बिल्कुल भी असर नहीं कर रही। रात के 9 बजे जिंगबई का पिछला पहाड़ के पास एक बाइक रेस, क्या वो हेंग वो कमीना हिस्सा। मेरे पास एक योजना है। ठीक है, एक बार फिर तुम पर भरोसा कर। कितना हैंडसम है, बहुत हैंडसम। वो वाकई बहुत हैंडसम, बहुत ही कमाल का है। क्या वो जिंगचेंग संगीत और नृत्य थिएटर की प्रमुख श्रेया शशिंग नहीं है? सुना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ऐलान किया था। क्या वो हेंग देख, अगर नाटक करना है तो इस असली कितनी सुंदर है। वो डांस एकेडमी की प्रमुख है। वे वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे क्या ये शियाओ साहब नहीं? थाने में 4 साल बिताने के बाद सिलाई मशीन चलाने में माहिर हो गए। थाने की सिलाई मशीन सिर्फ कपड़े नहीं सिलती, वो मुंह भी सिल सकती है। मेरी गर्लफ्रेंड श्रेया शशिंग, जिंगचेंग संगीत और नृत्य थिएटर की प्रमुख, सब जानते हैं। तुम और मेरी गर्ल एक ही हाई स्कूल में थे। नहीं जानता। अब जब यहाँ आ ही गए हो तो एक मुकाबला हो जाए। बिना किसी दांव के क्या मतलब? चलो शर्त लगा, अगर तुम जीते तो मेरी वो लिमिटेड एडिशन बाइक तुम्हारी, अगर तुम हारे तो सबको बताओ कि उस समय तुमने किसके लिए जेल काटी। क्या ख्याल है? भले ही मैंने 10 साल से बाइक ना छुई हो, तो मुझे नहीं हरा सकते। गर्लफ्रेंड होना अच्छी, दस्ताने भी खुद नहीं पहने। क्या साहब, ये उल्टा। गुड लक। रेस के लिए तैयार है। 3, 2, 1, जाओ। शुरू करो। श्याओ है, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? लगते हैं भैया पागल मोड़ पर भी रफ्तार। कितना शानदार है। चलो चलो, लगे रहो, करते रहो, जोर लगाओ, आगे बढ़ो, हिम्मत दिखाओ। मैं रेस में हार और प्यार में जीत। जब बाहों में सुंदरी हो तो हार जीत से क्या फर्क पड़ता? आओ, तुम्हारी ट्रैक पर वापसी और पहली जीत की खुशी हमें जाम छलकाकर जश्न मनाना। चलो साथ में जश्न मनाते हैं कि मुझे एक बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड मिल गई। क्या हैंग को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे थोड़ा और उकसा। ओ चेंग, तुम इसे कैसे जान? वो हमारी जान पहचान लड़ाई से हुई। मुझे याद है तुम दोनों स्कूल में साथ। क्या तुम उसे नहीं जानते? नहीं जानती। कुछ सीखा
क्या तुमने सीख लिया? तुम मुझे बाहर क्यों खींच रहे? मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद नहीं कर सकते? मैंने क्या किया? बॉयफ्रेंड चुनने की तुम्हारी पसंद क्या इससे भी बुरी हो सकती है? तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं किस तरह के आदमी को चुनती हूँ उससे तुम्हें क्या लेना देना? तो क्या तुम मुझे चिढ़ाने के लिए किसी के भी साथ खुद को बर्बाद कर लोगी? तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता? क्या उसके पास हाथ नहीं है? क्या? क्या वो खुद दस्ताने नहीं पहन सकता? शिया शशिंग, उस कमीने से ब्रेकअप कर लो और मेरा पीछा करना बंद करो। तुम अब बड़ी हो गई हो, अभी तक समझती क्यों नहीं? मैं नहीं समझ, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे पसंद करते हो, ना पसंद करने का नाटक क्यों करते हो? शिया शशिंग, मैं तुम्हें फू चिंग से अलग होने को कह रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों पुराने सहपाठी रहे हैं। बस उसी नाते एक सलाह है। जाओ है, क्या तुम वाकई एक मर्द हो? मैंने इजहार किया पर तुमने मना किया। अब तुम्हें चढ़ाने के लिए मैं उसके साथ होने का नाटक कर रही हूँ। तुम साफ तौर पर चल फिर भी मानने को तैयार। कहा ना कि पसंद नहीं करता। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं हार नहीं मान। ध्यान से सुन, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं तुम्हें पाकर रहा हूँ। समझ आया? तुमने उसे फिर से क्यों रुला दिया? वह तो अरे हाँ भाई, तुम्हारे बाइक चलाने का किसी ने इंटरनेट पर डाल, बहुत से लोग तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं। हेलो शेंगशेंग, क्या तुमने वीडियो देखा? लगता है शियाओ हेंग पर ऑनलाइन हमला हो। जेल जाने से क्या होता है? क्या जेल जाने वालों के शौक नहीं हो सकते? हेलो, आज रात शियाओ हेंग तो क्या हुआ? क्या उसने आखिरकार तुम्हें प्रपोज कर दिया? नहीं, वो क्या ही कर... उसने कहा कि मैं उसका पीछा छोड़। तुम्हारा ये तरीका काम नहीं है। सच में ये शियाओ हेंग भी कितना साफ। तुम किसी और के साथ होने का नाटक, फिर भी वो इतना। खैर, तुम चिंता मत कर, मेरे पास और भी तरीके। अरे छोड़ो भी, मैं खुद ही कुछ सोचूं। सुनो फुकुत्ता, क्या तुम्हें पता है ऑनलाइन हमला कैसे रोकते? ये तो बहुत आसान। कुछ पैसे देकर पेट्रोल खरीदो ताकि वे बुरे कमेंट्स को दबा, और बस काम हो गया। वैसे उस मुख्य अकाउंट को सीधे रिपोर्ट कर। शुक्र है कि पापा ने पहले ही मेरे लिए जिंगशुई फांदू में एक घर खरीद लिया, और वो भी शियाओ हेंग के घर के ठीक बगल में। किसी आदमी का दिल जीतने के पहला कदम है उसकी परवाह कर, ताकि उसे आपकी गर्माहट और देखभाल में। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? शियाओ हेंग, शियाओ हेंग, मैंने तुम्हारे लिए खाना और कुछ फल भी लाए। और साथ थोड़ा नखरे दिखाना भी। ये बहुत भारी है। शुक्रिया। शियाओ हेंग, मैं इतना भारी सामान लेकर तुमसे मिलने, क्या तुम मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं कहोगे? देखो तो, मेरे हाथ लाल हो। क्या सच में? क्या किसी को याद नहीं कि वो जेल जा चुका है? क्या ये दुनिया एक कैदी के लिए इतनी उदार हो गई है? घर में सब कुछ है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, और मुझे कुछ काम भी है। शियाओ हेंग, कोई बात नहीं, अगर तुम व्यस्त हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं कर, लेकिन खाना जल्दी खा, ठंडा खाना पेट के लिए अच्छा नहीं। बाय बाय। हेंग भैया, पता नहीं किसने पेट्रोल, कल रात आप पर ऑनलाइन हमला करने वालों को रिपोर्ट कर दी गई। अगर तुम उसका समर्थन करते हो तो क्या तुम घरेलू हिंसा का भी समर्थन करते हो? उस समय की बात है, मैं सच नहीं बताना चाहता था ताकि उसकी बदनामी ना हो। शियाओ हेंग, अगर सच में उसका भला चाहते हो तो कमजोर मत पड़ना। पता नहीं उसने खाना खाया या नहीं,
वैसे युआन, ये क्या तुम्हें पता है कि शियाओ हैंग आमतौर पर कितने बजे बाहर निकलता है? हैंग भैया हर सुबह 5 बजे से ज्यादा सुबह की सैर। अगर कोई बात ना हो तो वो आमतौर पर समय पर बाहर आता है। मुझे ऐसा सपना कैसे आ सकता? ताजा खबर, हैंग भैया 5 मिनट में नीचे। अरे शियाओ, क्या इत्तेफाक, तुम भी सुबह की सैर पर आए। शियाओ हैंग, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैं अब बिल्डिंग नंबर 2 में अब से हम पड़ोसी। वाकई क्या इत्तेफाक है। शियाओ हैंग, वो बात ये है, क्या तुमने वो लंच बॉक्स खाया जो मैंने उस दिन दिया था? फेंक दिया। फेंक दिया। खाना बर्बाद करने पर पिंजरे में डुबोना चाहिए। शियाओ हैंग, मैं अभी यहाँ नहीं आई, मुझे यहाँ के माहौल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। तो क्या कल सुबह की सैर पर हम साथ चल सकते हैं? जिंगशुई फांदू का समुद्र तट बहुत बड़ा है। मुझे डर है कि मैं अकेली खो जाऊं। अब मैं क्या करूं? शियाओ हैंग, क्या तुम थोड़ा धीरे चलो? मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पा रही। दौड़ते समय बात मत करो। शियाओ हैंग, क्या तुम कल भी इसी समय सुबह की सैर पर आओ? मुझे डर है कि मैं उठ नहीं पाऊँ। तो क्या कल जब तुम उठो तो मुझे एक बार जगह दे, अपना विचार दे। लड़कियाँ अपने पसंदीदा लड़के के बारे में गंदे सपने क्यों देखती? क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। शियाओ हैंग, मेरी बात सुनो। शियाओ हैंग, घर जाकर गर्म पानी से कहीं ठंड न लग जाए। मैं कल सुबह की सैर के लिए तुम्हारा इंतजार करूँ। हे भगवान, इतनी शर्मनाक बात शियाओ हैंग ने कैसे देख ली? अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? भाभी, ये हैंग भैया का विचेट है, बस ये मत बताना कि मैंने दिया है। शियाओ हैंग, क्या तुम कल भी इसी वक्त दौड़ो? मुझे डर है कि मैं उठ नहीं पाऊँ। नहीं तो कल दौड़ते समय मुझे भी आवाज दे देना। अगर मुझे फिर से पता चला कि तुम चुपके से शिया शशिंग को मेरे मैसेज भेज रहे हो तो अगले महीने की चैंपियनशिप में तुम हिस्सा नहीं लोगे। अम्मा, इसे अनदेखा करने की सोचना भी। जब तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो कल जो मैंने तुम्हें भेजा दोपहर का खाना और फल, उसकी कुल कीमत $520। मुझे विचेट पर जोड़ो और पैसे वापस भेज दो। तुमने ज्यादा भेज दी। सामान सिर्फ 520 का, मुझे बस 520 चाहिए, एक पैसा भी ज्यादा। शियाओ हैंग, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे वापस जोड़ने की भीख मांगोगे। किसे दिखा रहे हो ये अकद? मैं तुम्हें सही रास्ते पार लाना चाहता था, लेकिन तुम्हें बस ये बाइक चलानी थी। और फिर क्या हुआ? आखिरकार खुद को थाने पहुंच दिया। मैं बता रहा हूँ, कल से शाओ मईन काम पर जाओ। अगले हफ्ते शिया परिवार मईन रिश्ता लेकर जाओ, वरना शाओ परिवार में मेरा कोई बेटा नहीं है। बुधा, तुम्हें दूसरों पार हुक्म में चलाने की आदत हो गई है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं बता रहा हूँ, जब तुम्हें समझ है जाइए और घुटने टेक कर माफी मांगो, तभी मैं तुम्हें बाहर निकलूंगा। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बस बाइक पसंद है, इसमें मेरी क्या गलती? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हारे हिसाब
से नहीं जिया, इसलिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बदमाश, अपनी गलती पर पछताओ, वरना बाहर निकलने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, शिया शाशंगा और इन बाइक्स को, अगर तुमने किसी को भी हद लगाया तो मैं तुम्हें पकड़ने पर मजबूर कर दूंगा। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो, मेरे खिलाफ बोलने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम मेरी माँ का नाम लेने के लायक नहीं हो। तुमसे शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बुधा, मैं बाटा रहा हूं, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। आज से श्याओ परिवार में मेरा कोई बेटा नहीं है। ये जे की कई बात याद रखना, अगर हिम्मत आई तो मेरे पास वापस मत आना। पता नहीं शियाओ हेंग क्या कर रहे हैं। हेलो भाभी, क्या हुआ? क्या हैंग भैया आपके पास है? उनका फोन नहीं मिला पा। शियाओ हेंग को क्या? आज टीम का मुकाबला सीएसबीके के लिए चयन होना, लेकिन सुबह सुबह क्या हुआ? जल्दी बताओ। वैसे कुछ खास। हेंग भैया के पापा सुबह उनसे मिलने, दोनों के बीच अनबन। हेंग भैया को एक थप्पड़ पड़ा। मुझे लगा भैया का मूड खराब, थोड़ी चिंता हो। मैं टीम छोड़कर नहीं जा सकता। काम खत्म करके मैं उन्हें। अरे ठीक है तुम अपना काम करो, मैं उन्हें ढूंढती हूँ। शियाओ हेंग, तुम्हें क्या हुआ? तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी? तुम यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें घर ले जाने, तुमने पूरे दिन फोन नहीं, हम बहुत परेशान। अब पीना बंद करो। एक बड़ा आदमी कहीं खो नहीं जाएगा। तो क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? रुको मैं तुम्हारे लिए नौजवान, तुम शराब पीने बाहर आए, अपनी गर्लफ्रेंड को बताए बिना ही बाहर आ गए। जब वह तुम्हें ढूंढ नहीं पाती तो वो बहुत परेशान हो जाती। ठीक है दादाजी, आप देखिए, मैं घर जाकर उसे सबक सिखाऊं। उसे मुर्गा बनाऊं। नौजवानों को इतना उतावला नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, हमेशा मुंह मत फुलाए रखो। मेरी तरह जब मेरी पत्नी चली गई, मुझे उसकी बातें बहुत याद आती हैं। अब वे दिन वापस नहीं आए। समझ गई दादाजी, उसने सब सुन लिया। आप चिंता न करें, मैं उसे अभी घर ले जाऊं। शियाओ हेंग, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए क्या करूं?
सुनो युवानी, शियाओ हैंग ने बहुत पी ली। तुम उसे लेने आ, रात में उतारने की दवा भी ले। हम यहाँ बटरफ्लाई डाइनिंग बार, जरा जल्दी आ। ठीक है, समझ गया। युवानी, भाभी अब क्या करें? कल उनका अपने पापा से झगड़ा हुआ, शायद उनका मन दुखी है, ऊपर से बहुत पी भी ली। तुम उन्हें घर छोड़ दो, तो आज रात तुम उनका ख्याल रखना। हैंग भैया बस उबर नहीं पा अपने मन की उस उलझन से। वो जेल जाने की बात को लेकर, पर वो आपके लायक, इसीलिए वो आपसे युवानी, क्या तुम्हें सच में नहीं शियाओ हैंग ने उस वक्त किसी को क्यों मारा? ये तो मुझे सच में नहीं, मुझे बस इतना याद, दीक्षांत समारोह के मैंने और हैंग भैया ने कई फूलों की दुकान, तब जाकर और स्कूल वापस आने के फूल लेकर आपको बैक स्टेज। उसके बाद मुझे सच में कुछ। ठीक है, पहले तुम उन्हें घर ले जाओ। हाँ हैंग भैया, घर चलें, आइए। भाभी आप घर ध्यान से जाओ। हाँ। युवानी ने ऐसा क्यों कहा? शियाओ हैंग स्कूल लौटते ही मुझसे मिले, लेकिन मैं उससे मिली क्यों? बैक स्टेज में चेंजिंग रूम होने की वजह, शायद इसलिए मैं उससे नहीं मिली। शियाओ हैंग, आखिर इस दौरान तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम अतीत के बारे में बात नहीं करना? हेलो, तुम मुझे लेने आ। तुम कहाँ? मुझे तुम दिख क्यों? मैंने तुम्हें देख लिया तुम्हें आ रही। डरा ही दिया मुझे। लगता है आज रात मुझे शिया हवेली ही वापस जा। इसे हर दिन एक चॉकलेट खा, जिंदगी मीठी हो जाएगी। शियाओ है, आज वो अपने पापा के काफी उदास। कल मैं उसे ये तो शायद वो खुश हो। गुड मॉर्निंग। हैंग भाई, कल आप पूरे दिन गायब, मेरा फोन कॉल से भर गया। मैं एक जवान आदमी हूँ, कहीं खो नहीं जाऊंगा। मुझे समझ नहीं, आपके पापा जब सब कुछ ठीक था, वो बीच में क्यों आए? क्या उन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई? मेरा शियाओ परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। आपने अपनी काम वाली आंटी कहाँ से? वो न सिर्फ सफाई, बल्कि आपके लिए फल भी इतने सारे अलग अलग तरह, इतनी समझदार। तुम मेरे फल क्यों खा रहे हो? इसे वापस रखो। बस ये दो मामूली फल ही तो, इतने कंजूस क्यों बने? नहीं, वापस रखो। ठीक है, नहीं खाऊं, वापस रख रहा हूं। हैंग भैया, एक बात कह, पता नहीं कहूं या शिया शशेंग आपकी बहुत परवाह कर। ये कोई छोटी बात। उसने मुझे मैसेज किया, आप नशे में। मैं भागता हुआ यहाँ, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा, वो आपके पास बैठी। बेचारी बहुत मासूम लगी। वो बहुत काबिल है, उसे जरूरत नहीं है मुझ पर अपना वक्त बर्बाद करने की। वो एक नाजुक सी, उसके लिए भी आसान।
भले ही आपका दिल पत्थर अब तक तो पिघल जाना चाहिए, और वैसे क्या उसे खुद से दूर कर वाकई सही हो। मैं जेल जा चुका हूँ। मेरे पापा शिया परिवार का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम मानते? और मैं अभी जेल से छूटा हूँ। लुओ यांगजे शायद मुझसे बदला लेने की कोशिश करे। उसका मेरे साथ रहना उसके लिए और भी खतरनाक होगा। भाई, आपने शिया शशेंग के लिए लुओ यांगजे को अपाहिज किया, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप उसके साथ नहीं रहे तो लुओ यांगजे उससे बदला? नमस्ते, आज का कुरियर कृपया यहाँ साइन कर दीजिए। शुक्रिया। कोई बात ये क्या है? पता नहीं, देखते हैं। आज की खुशी स्वीकार की। इसे खाकर देखिए, हर दिन एक चॉकलेट खाने से जिंदगी मीठी हो जाएगी। जिंदगी मीठी हो, मुझे तो भाभी ज्यादा मीठी लगती। क्या तुम चुप नहीं हो सकते? वाह टेंशन, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। म्याऊं म्याऊं। बहुत प्यारी लग रही हो। म्याऊं म्याऊं। सुनो, अगर हम कभी खतरे में, तो एक कोड वर्ड बस कहना, यहाँ का नजारा बहुत सुंदर। कोड वर्ड क्यों चाहिए? ये कोई जासूसी फिल्म? लेकिन अगर सच में कुछ हुआ तो कोड वर्ड बोलने से पहले ही हमारा काम तमाम हो जाएगा। अरे मैं मजाक नहीं कर। इन 2 दिनों में घर जाते हैं, मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर, मुझे बहुत डर लगा, इसलिए अब से जब भी हम खतरे में वही कोड वर्ड बोलना। ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। वैसे शेंग शेंग, तुम आजकल शिया हवेली दिन भर यहीं डांस प्रैक्टिस करते हो या हैंग का पीछा करते हो? या फिर कोई और पसंद आ गया? ऐसा नहीं। वो कुत्ता ने कहा, तीसरा नियम है, थोड़ी दूरी पर थोड़ा रहस्य बनाए रखो और फिर सही वक्त पर उसे हैरान करो। क्या तुमने क्या शिया हिंग तुम्हारा विदाई शो देखने को मान गए? अभी नहीं, लेकिन मैंने युआनी से कहकर उसे टिकट भिजवा दिया। मैंने कहा कि उसकी कजिन बहन की। अब आगे मैं पूरी लगन के साथ अपने विदाई शो की तैयारी करूं और फिर उसे हैरान कर दूं। गजब। हैंग भैया, राइटिंग में सब तैयार, बस हमारे जाने की देर। पता नहीं कब वापस। क्या आप भाभी को बताकर नहीं? जरूरत नहीं है। जब से पिछली बार भाभी ने आपको घर आधा महीना हो गया, वो कहीं वो आपको भूल तो नहीं? अगर वो मुझे भूल जाए तो अच्छा है। वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी, यही सबसे जरूरी है। अरे अरे हैंग भैया, गलत लिख दिया, भाभी का नाम लिख दिया। हैंग भैया, मेरी कजिन भाभी की विदाई शो की टिकट क्या आपको चाहिए? तुम्हारी कजिन बहन कहाँ से आई? मेरी बहन है या नहीं, बस ये बताइए कि चाहिए तो उसी दिन, जिस दिन हमें निकलना। अगर नहीं तो मैं किसी और को दे। मुफ्त की है तो लेने में क्या बुराई है? जाओ काम करो, यहाँ क्यों खड़े हो? ठीक है। तुम वाकई बहुत खूबसूरत लग। हैंग भैया, भाभी वाकई कमाल। उन्होंने एक शब्द भी नहीं, पर उनके डांस ने मुझे भावुक कर। फिल्मी सितारों ऐसी गहरी भावनाएं जगाने की ताकत नहीं। वे वाकई जिनचिंग संगीत और नृत्य थिएटर की प्रमुख। अपनी कजिन बहन से कहो कि इसे शिया शशेंग को दे दे। ये मत बताना कि मैंने भेजा है। वाह, फूल दिए जाते।
शिया शशंक, ग्रेजुएशन मुबारक हो। शिंग शिंग, ये अभी एक प्रशंसक ने भेजा, मुझे लगा कि ये काफी कीमती, इसलिए मैं इसे तुरंत तुम्हारे पास ले ऑर्किड के झुमके। वो आ गया। हाँ हाँ, म्याओ म्याओ। सब कुछ योजना के अनुसार, बाद में मिलते हैं। अरे टेंशन जरा धीरे तो। शियाओ है। तुम मुझे पसंद नहीं कर, फिर तुम मुझे देखने क्यों आए? किसने कहा कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ? आज मेरा विदाई शो। अगर तुम मुझे देखने नहीं आए तो फिर तुम यहाँ क्या देखने आए? मैं बस एक दोस्त के साथ यहाँ से गुजर रहा था। गुजर रहे थे, लेकिन अंदर आने के लिए टिकट चाहिए। तुम बस यूं ही कैसे गुजर सकते हो? तुम खुद को समझते क्या हो? मैं कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ? क्या मुझे तुम्हें सब बताना पड़ेगा? आज मेरा विदाई शो है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे पसंद करते हो और तुम मेरा शो देख नहीं है। हाँ सही कहा, बिल्कुल। क्या शो देखने का मतलब तुम्हें पसंद करना है? थिएटर में इतने सारे लोग हैं, क्या वे सब तुम्हें पसंद करते हैं? क्या है? क्या तुम्हारे पास अभी समय है? मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहूँ। मुझे तुमसे बहुत बहुत जरूरी करनी है। समय नहीं है। मुझे सच में तुमसे बहुत बहुत जरूरी जो मैं कहना चाहती हूँ। ये बातें मैं हाई स्कूल ग्रेजुएशन के समय से कहना चाहती थी। या शशिंक, अगर तुम ऐसे ही पीछे पड़ी रही तो तुम बहुत सस्ती लगोगी। अब तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें देखकर चिंता होती है। दफा हो जाओ। ठीक, मेरा प्यार सस्ता है। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँ। हैंग भाई, काफी देर से इंतजार कर, जल्दी चलो गाड़ी। शिया शशिंक को सावधान कर देना। मुझे डर है लुओ यांग से उसे नुकसान पहुंचाएगा। लुओ यांग, क्या वो सच में तुम्हारे पास? पता नहीं, अभी कोई मेरा पीछा कर रहा था, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। इतने परेशान मत हो हैंग। लुओ यांगजे का एक पैर टूटा, वो आपसे बदला कैसे? तो ठीक से चल भी नहीं। उसे मेरी तरफ से आगाह कर देना। चलो अब। ये क्या हुआ? टेंशन उदास मत। शियाओ हैंग नहीं तो और भी बेहतर। एक ही इंसान के पीछे जिंदगी बर्बाद नहीं। आज क्या हुआ? इस छोटे नवाब ने जो इजहार का इंतजाम किया, उसका माहौल जबरदस्त नहीं। ये क्या बकवास? इस कचरे को यहाँ से हटाओ। शियाओ हैंग वो कमीना तुम्हारे लायक। आखिर बात क्या? हमारी शिंग शिंग को पहली बार किसी से प्यार और उसने बार बार उसे ठुकरा दिया। इतना घटिया कहाँ है शियाओ हैंग? घर पर है क्या? अभी उसका सिर काटकर कुत्तों को डाल दो। मत जाओ। वो कुत्ता म्याओ म्याओ, क्या तुम जानते हो कोई ऐसी जगह जहाँ खुशी, जहाँ शियाओ हैंग ना?
क्या हो रहा है? ये क्या? मारपीट हो रही है। पुलिस आ गई है। वो नहीं हो सकता। तुम्हें क्या हुआ? मैं खाना खाने जा रही जल्दी जाओ, जल्दी। तो क्या मैं तुम्हारा गिटार ले सकती? हाँ, जरूर। जियाओ है, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात कर, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ये बात है, मैं स्कूल खत्म होने के बाद से कहना चाहती। शिया शुशेंग, अगर तुम ऐसे ही पीछे पड़ी रही तो तुम बहुत गिरी हुई लगोगी। अब ये रोना धोना बंद करो। तुम्हें देखकर चिढ़ होती है, यहाँ से दफा हो जाओ। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा गाया। पेंगशेंग, मैं भूल गया, क्या हैंग की टीम हाईचेंग में रेस कर। तुम क्या कर? यहाँ बहुत भीड़, मारपीट की वजह से थाने मत चले। वो बस एक कमीना, एक जानवर। हाँ, मैं एक जानवर हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। ठीक है, अब उसे छोड़ो। शेंगशेंग अकेली, चलो उसे ढूंढते हैं। अगर तुम्हारी वजह से शेंगशेंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। हैंग भैया, क्या आप ठीक हैं? मरूंगा नहीं। तुम यहाँ ट्रेनिंग पर नजर रखो, मुझे उसकी चिंता हो रही है। एक ऊंचा, एक नीचा। वो लंगड़ा लुओ यांग से। लुओ यांग से की एक टांग टूटी है। वो तेज नहीं भागा। मैं पूरी जान लगा कर भागा, शायद उसे पीछा छुड़ा पाऊं। तुम मेरी उम्मीद से जल्दी जाग गई हो। तुम कौन हो? क्या चाहते? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तब तुम्हारी वजह से है कमीनी। मेरा ये पैर तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तुम्हारा क्या मतलब? क्या मतलब? अगर तुम जैसी घटिया औरत ने अपनी खूबसूरती से मुझे न उकसाया होता तो मुझ जैसा आदमी उस कमीने श्याओ हैंग के हाथों इस हाल में ना होता। तब मैं हैरान था कि श्याओ हैंग एक औरत के लिए 4 साल जेल जाने को तैयार क्यों था। तो ये औरत उसकी अपनी थी। श्याओ हैंग
असली मर्द निकला। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए उसने ये सब खुद पर ले लिया। तो शियाओ हैंग के जेल जाने की वजह मैं थी। क्या तुम्हें पता है, मेरा तुम्हें छूने का कोई इरादा नहीं। उस दिन मैं जिंगशुई फांदू में घुसा था, सिर्फ ये देखने की शियाओ हैंग कहाँ रहता है। मैं उसे मारना चाहता, उसे इसकी कीमत चुकानी थी, लेकिन किस्मत से तुम मिल गई। तब मैंने सोचा कि शियाओ हैंग को मारना तो आसान होगा। बेचारा शियाओ हैंग, उसने जानबूझकर तुमसे रिश्ता तोड़ा ताकि मैं तुमसे बदला न लूं। वो तुमसे इतना प्यार करता है कि तुमसे बदला लेना उससे बदला लेने से कहीं ज्यादा मजेदार होगा, है ना? तुम गलत सोच रहे हो। शियाओ हैंग के दिल मेरे लिए कोई जगह नहीं, वरना क्यों मैं बार बार ठुकराई जाती और तुम्हारे हाथ लग। तुम मेरे जरिए बदला लेना चाहते, लेकिन तुम्हारा अंदाजा गलत है। और हाँ, तुम्हें याद दिला कि अपहरण कोई छोटा जुर्म है। अगर मुझे चोट पहुंचाने के लिए जेल तो फिर तुमसे कभी बदला नहीं लेना। जेल कोई बात नहीं, जब तक शियाओ हैंग तड़पता रहे मुझे किसी बात की परवाह नहीं। ओ वैसे तुम डांसर हो ना, अगर मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूं तो क्या तुम और अच्छा नाचोगी? नहीं, मैं शियाओ हैंग को यहाँ बुलाने में मदद कर सकती हूँ। जब वो यहाँ आ जाए तो तुम इससे उसके दोनों पैर तोड़, वो निहत्था होगा और तुमसे कभी नहीं जीत। तुम शियाओ हैंग को धोखा देने में मेरी मदद करोगी? क्या तुम उससे बहुत प्यार नहीं करती? प्यार? उसने मेरा इतना अपमान किया, मैं उसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली और इसके लायक बिल्कुल नहीं। तुम बहुत बेरहम हो, सच में। एक औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। ठीक है, तुम्हें ये मौका देता हूं। अगर तुम शियाओ हैंग को यहाँ बुला लेती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या कहती हो? मैं शियाओ हैंग को फोन करती हूँ और कहूंगी कि मैं तुमसे एक बार फिर मिलना चाहती हूँ। जब वो यहाँ आ जाए तो तुम अपना बदला ले ले, अपना हिसाब बराबर कर ले। हेलो, शियाओ हैंग। शेंगशेंग का फोन बिल्कुल भी ट्रैक नहीं हो रहा। अब क्या करें? शेंगशेंग ने जो इमरजेंसी मैसेज भेजा उसकी लोकेशन नहीं। मिस्टर शियाओ, अगर शेंगशेंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं। हेलो, शियाओ हैंग। मैं हूं, मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे, फिर भी मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता हूँ। कल रात के कॉन्सर्ट वाले रास्ते सीधे पूर्व की ओर चलते, जब तुम अंत तक पहुंचोगे तो वहाँ एक कबाड़ खाना मिलेगा। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। क्या है ये मेरा और शेंगशेंग का मदद के लिए कोड वर्ड। वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में। अब हम क्या करेंगे? भाई, हम अपने एक साथी को भेज सकते हैं जो शियाओ हैंग बनकर फैक्ट्री के अंदर जा सके और हम अंदर मौके का इंतजार करेंगे। नहीं, लुओ यांगजे को मैं चाहिए। अगर उसे पता चला कि उसे धोखा दिया गया है तो उसके स्वभाव को देखते हुए वो उसे तुरंत जान से मार देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शेंगशेंग को सुरक्षित बाहर लेकर आऊंगा। अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे थोड़ा मजा लेने दो। नहीं, ऐसा मत करो। पहले मेरी रस्सियां खोल। अगर तुमने मुझे ऐसे बांध रखा तो तुम्हें भी परेशानी होगी। छोड़ दो, तुम्हें जाने दो, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरी इतनी हिम्मत कम। मैंने बड़ी मुश्किल सुबह मुझे जिंदा छोड़ने के लिए मना। अगर मैं भागने की कोशिश करूँ तुम्हें गुस्सा आ जाए, इसमें मेरा ही नुकसान। मुझ पर एक बार भरोसा करो। वैसे भी तुम भाग नहीं सकते।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? नहीं नहीं और हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? नहीं नहीं क्या है? शेंग शेंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या है? शेंग शेंग, एक 120 पर कॉल करो। जल्दी। और शेंग शेंग, हमारा बहुत खून बह रहा है, तुम घायल हो। हेलो, क्या ये 120 है? यहाँ कोई घायल हुआ? हम समुद्र तट पर हैं। शेंग शेंग, जियाओ है, मुझे बताओ, 4 साल पहले जिसके सामने तुमने ऑर्किड से इजहार, क्या वो मैं ही थी? ये कैसा समय है? तुम अभी भी ऐसे सवाल पूछ रही हो? मुझे बताओ, क्या वो मैं थी या नहीं? हाँ, 4 साल पहले ऑर्किड भेजने वाला वो तुम ही थी। और पूरे हाई स्कूल में तुम्हें जितने भी ऑर्किड मिले वो सब मैंने भेजे थे। 10वीं कक्षा में दाखिले से जब मैंने तुमसे पेन उधार लिया था, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूँ। नहीं 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 शेंग शेंग, डरो मत, पापा यहाँ है। पापा, शेंग शेंग, तुमने मुझे सच में डरा। मुझे लगा कि मैं फिर कभी। अब रोना बंद कर, देखो मैं बिल्कुल ठीक। जियाओ हेंग कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं? तुम अभी भी उस कमीने के बारे में, अगर वो नहीं होता तो तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। जियाओ हेंग का इससे कोई लेना देना नहीं, ये सब मेरी वजह से हो, ये उसकी गलती। शेंग शेंग, तुम अब भी उस कमीने का पक्ष क्यों ले रहे? अगर वो नहीं हो तो क्या तुम दुखी होकर अकेले बाहर भागती? क्या लो यांग से अपनी सारी नफरत तुम पर निकाल? शेंग शेंग, शेंग शेंग, शेंग शेंग, जियाओ हेंग वैसा इंसान नहीं। आप सबको लगता है कि जियाओ हेंग जेल गया, इसलिए आप नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं। आपको लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जियाओ हेंग ने सिर्फ मेरे लो यांगजे को अपाहिज बनाया। अगर आज ये सब नहीं होता, मुझे पता नहीं कब सच्चाई का पता चला। 4 साल पहले दीक्षांत समारोह में चेंजिंग रूम में कपड़े बदल लो यांगजे अपने फोन से मेरी चोरी छिपे फोटो ली। जियाओ हेंग ने मुझे बचाने के लिए उसने ऐसा किया। पापा, भाई, क्या आप जानते हैं जब भी आप उसे गलत समझते हैं तो मुझे कितना दुख होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं ना होती तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल है? वो अभी अपने उस काम में जिसे वो प्यार करता है चमक रहा होता। शेंग शेंग, जियाओ हेंग ने सच में तुम्हारे लिए उस आदमी को पीटा। अगर ये मेरे लिए नहीं तो लुओ यांगजे मुझसे बदला क्यों नहीं? चलिए चलते हैं। पापा, अगर हम सब चले गए तो शेंग शेंग का क्या हो? वो अभी जिससे मिलना चाहती है वो हम नहीं है। लड़के, वो तुमसे मिलना चाहती है, अंदर जाओ। शुक्रिया अंकल। जियाओ हेंग, तुम्हें भी चोट कैसे लगी? कोई बात नहीं, अब खून नहीं निकल रहा, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
क्या दर्द हो रहा है? नहीं, थोड़ा सह लो। बहुत। शियाओ हैंग, आज मैं बहुत डर गई। डरो मत, बुरे आदमी को सजा मिल गई है। मुझे डर था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊँ। ऐसा नहीं होगा। क्या मैं अभी यहाँ तुम्हारे साथ नहीं हूँ? तो फिर पूरी जिंदगी मेरे साथ? ठीक है, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या मैं मीठी हूँ? मीठी हो। क्या तुम्हें पता है जब तुमने मुझे हर बार ठुकराया तो मेरा दिल कितना दुखा? तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं जानते। तुमने मुझे ब्लॉक भी कर दिया और मेरे प्यार को सस्ता बताया। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मेरी जुबान ही खराब थी। मैं आगे से कभी ऐसी बातें नहीं कहूंगा। तुमने मेरे लिए लो यांग को अपाहिज कर दिया। अब बुरे इंसान को सजा तो मिल गई, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 4 साल खो दिए। क्या तुम्हें पता है तुमने बोर्ड एग्जाम में 708 अंक पाए, पूरे शहर में 10वां स्थान हासिल किया। अगर लो यांग ने मेरा अपहरण न किया और मुझे गलती से ये बात पता न चला तो क्या तुम इसे पूरी जिंदगी मुझसे छुपा? तुम मुझे आज भी याद, तुमने ब्लैक बोर्ड पर तुम्हारी पसंद पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, पर उसकी जगह तुम्हें जेल जाना पड़ा। क्या ये सब चाहे? तुम्हारे लिए सब जायज था। काश इन बीते हुए 4 सालों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह पाता। काश हर बार जो ऑर्किड मैंने भेजे वो मैं खुद लेकर आ पाता। कितना प्यारा है, बहुत ही बढ़िया। कितनी मिठास है, साथ हो जाओ। तुम्हारे लिए मुझे कोई गम नहीं। अरे तुम्हें मुझे सहारा देने की जरूरत नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे छुट्टी मिल सकती है। ये ठीक नहीं है। अगर तुम गिर गई तो क्या होगा? ठीक है, अब और छोड़ने की जरूरत नहीं। तुम सब जवान लोग यही रुककर मजे करो। मैं और शिचन अब जिनसेंग वापस जाए। ऑफिस में बहुत सारा काम इंतजार कर। पापा, जब वो साथ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। शिया चाचा बेफिक्र रहें, आपकी यात्रा सुखद हो। ठीक है, अब तुम लोग वापस जाओ। पापा, क्या आप सच में शियाओ हैंग को शिंगशेंग के साथ रहने की अनुमति दे? भले ही उसने शिंगशेंग के लिए किसी को मारा, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में था। वो परिणामों के बारे में बिल्कुल नहीं। वे सिर्फ डेटिंग कर रहे हैं, अभी शादी की बात नहीं हो रही है। ये लड़का कुछ मेरे जवानी के दिनों जैसा है। इसमें एक अलग ही जुनून है। मुझे उस पर भरोसा, वो निश्चित रूप से कुछ बड़ा करे। रही बात जेल जाने की, शियाओ हैंग उस समय जवान और गुस्सैल था, इसे समझा जा सकता।
तुम्हारे भाई मुझे पसंद नहीं करते, शायद इसलिए क्योंकि मैं उनकी छोटी बहन को ले गया। वो शायद तुम्हें ठीक से नहीं जानते। एक बार जान जाएंगे तो सब ठीक हो जाए। तुम्हें अपनी स्थिति का अच्छा अंदाजा। गेन भैया सच में तुम्हें पसंद नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल, पूरे जिंगजिंग में जब शियाओ परिवार का छोटा बेटा का नाम है तो क्या कोई एक भी अच्छी बात है? केन भैया ने साफ कहा कि उनकी छोटी बहन तुम जैसे किसी इंसान से शादी नहीं कर, जो एक बेकार और निकम्मा है। बकवास बंद करो और बकवास मत करो। शिया शशिंग के साथ होने से पहले मुझे दूसरों की राय की परवाह नहीं थी, जब तक मैं खुद सुकून से जी रहा था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। शेंग शेंग, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं पूरी काबिलियत के साथ गर्व से तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। वो कुत्ता और मैं दोनों स्काई डाइविंग के लिए, दोपहर के खाने पर हम दोनों ही। ठीक है बॉस साहब। शुक्रिया। शेंग शेंग, पहले तुम देख लो। मुझे भूख नहीं है, तुम ही देख लो। चाय वाले झींगे, बास की सब्जी, रसीला मान और केकड़ा बन, मिक्स वेज और पसली का सूप, और मिठाई के लिए मेरे लिए एक कमल का हलवा, बर्फीली बेरी, एक और ले आओ। बस बहुत है, हम सिर्फ दो लोग, इतना नहीं खा। ठीक है, जैसा तुम कहो। शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। तुमने इतनी सारी सब्जियां, सूप और मिठाई मंगवा ली। अगर ये सब बच गया तो बर्बादी का क्या? मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा है। साथ होने के बाद ये हमारी पहली बार की डेट है। मुझे लगा कि इसे थोड़ा खास होना चाहिए। जब हम वापस जिंगचिंग जाएंगे तो मैं तुम्हें शाही दावत खिलाऊंगा। शाही दावत? हाँ। तुम तो मेरी सेवा महारानी की तरह कर। खाना तैयार है, आप दोनों इसका आनंद लें। शुक्रिया। शुक्रिया। मुझे बहुत हैरानी हो रही, तुमने जो भी मंगवाया वो सब मेरी पसंद का खाना। जाओ है, सच बता, आखिर बात क्या है? जाओ है, सच बता, ये सब क्या है? मुझे याद है स्कूल में जब भी तुम कैंटीन जाती थी, तुम हमेशा झींगा और बांस के अंकुर लेती थी, और फिर कैंटीन में जो सूप होते थे वे हर दिन अलग होते थे। सिर्फ शुक्रवार को पसली का सूप मिलता था, इसलिए तुम सिर्फ शुक्रवार को सूप पीती थी। कैंटीन की खट्टी मीठी मछली बहुत मशहूर है, लेकिन तुमने उसे कभी नहीं खाया, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि तुम्हें शायद मछली पसंद नहीं है। और भी है, मुझे याद है शायद 11वीं कक्षा का दूसरा सेमेस्टर था, मैंने तुम्हें म्याओ म्याओ से कहते सुना था कि घर पर एक नई आंटी आई है जो बहुत ही स्वादिष्ट कमल का हलवा बनाती है। तुम रोज एक कटोरी खाती थी। पता नहीं यहाँ का कमल का हलवा तुम्हारे स्वाद के हिसाब से है या नहीं, थोड़ी देर में इसे चक्कर देखना। बाकी जो ये डिशेस है वो मैंने अपनी पसंद से चुनी है, सोचा कि तुम्हें पसंद आएंगी। अर्शिया है। हाँ, पूरे हाई स्कूल में तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर ही था। हाँ, मेरी आंखें बस तुम पर ही टिकी थी। चलो मुंह खोलो, हाँ करो। मुझे भी खिला। अरे ये क्या, सब देख रहे हैं। तो वो लोग भी तो खिला रहे हैं। क्या हुआ, अब शर्म आ रही है? कल रात जब मुझे किस किया था तब तो ऐसा नहीं था। जाओ है। रुको, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपनी टीम के लोगों से। भाल, हाय, वो थोड़ा सख्ते दिखते पर सब बहुत अच्छे हैं। तुम पहली बार मिल रही हो इसलिए डर न मत। मैं नहीं डरूंगी। नहीं भैया, फाइनल जाल हाय शुरू होन वाला हाय दिखाई मैं थोड़ी देर में नाता हूँ। हाई चंग माइन हो रहा है ये बाइक चैंपियनशिप, काफी बदलाव।
तुमने इसमें हिस्सा क्यों नहीं ली? मेन आईसी हार चैंपियनशिप जीती है, बार बार जीतने में क्या मजा है। अरे वाह, तुम इतने बातें खिला दी। अगर तुमने फिर से हिस्सा लिया तो ट्रॉफी पक्का तुम्हारी हाई होती। हाँ, आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं मेन। क्या हो साहब, क्या साहब? क्या हो साहब? उन दोनों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? फिक्र मत कीजिए, हमारी टीम के लिए एक से बढ़कर एक ट्रॉफी वाही लेकर आए हैं। दिखाए थैंक भैया, अभी से तो सब लोग मेरी बाई से माइलो किया शशिंग। नमस्ते भाभी। इसलिए शियाओ साहब किसी और को नहीं देखते, क्योंकि फिर जिंग चेंग में प्रिया शशिंग जैसी खूबसूरत लड़की दूसरी कोई ना ही मिल सकती। लगता है तुम्हारे पास कोई और नहीं। हमारे शियाओ साहब बिल्कुल शरीफ। सभी प्रतियोगियों ने अब इंजन चालू कर दिए हैं। उन दोनों को साथ में झुकते हुए देखा। 6 नंबर और 17 नंबर। हाँ। मोड़ पर उनका झुकने का कोना काटना कहलाता है। बिना हिम्मत के कोई ऐसा नहीं कर सकता। अरे लेकिन वे अभी 5वें और 6ठे स्थान पर। जल्दी क्या है, देखा तुमने? बाहर से जाने पर अंदर जगह बचती है। यही समय है रफ्तार बढ़ाने का। ये ताश खेलने जैसा है। तुम्हें अंदाजा लगाना होगा कि विरोधी अगली चाल क्या चलेगा। उसकी रैंकिंग पहले काफी अच्छी थी। आगे वाली गाड़ी रास्ता नहीं दे रही। 6 नंबर अब रास्ता रोकना शुरू करेगा। अंधा मोड़ ही उसका असली दांव है। हाँ, याद रखना, गाड़ी चलाना किसी का पीछा करने जैसा है। पता होना चाहिए कब तेज होना है और कब इंतजार करना है। क्या ये अच्छा लग रहा है? सुंदर है। पूरी दुनिया में तुम सबसे सुंदर हो। अरे देखा जाए तो मेरी फोटोग्राफी काफी अच्छी है। तुम ये क्यों नहीं कहते कि मैं खुद इतनी सुंदर हूं, इसलिए अच्छा लगा? हाँ हाँ हाँ, हमारी शिंगशिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। ये क्या हो रहा है? आपने कभी सोचा हम जैसे कुंवारा लोगों का क्या? अरे यार, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चलो हटो यहाँ से। ठीक है, काफी देर हो गई है। सब लोग घर जाकर आराम करो। हमारी जीत का जश्न किसी और दिन मनाएंगे, ठीक है? भाभी, भैया ने टेंशन। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है ना? थैंक भैया, आप दोनों का बिच जब आपकी शादी तो मैं मुख्य मेज पर। बिचौलिया है ना? बिचौलिया बनेगा तू, एक और लात खाएगा। चल निकल। ठीक है, ठीक। थैंक। अब आप दोनों को परेशान, हम खुद जाकर पी। चलो चलो। शिंगशिंग, चलो। मुझे वीचैट पर जोड़ लो। नहीं। क्या उस समय किसी ने मुझे बहुत आसानी से डिलीट कर। मैंने तुम्हें जोड़ा और एक शब्द भी नहीं। तुमने झट से 1000 रुपए और मुझे डिलीट कर दिया। अब तुम मुझे वापस जोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। शिंगशिंग, मुझसे गलती हो गई। मुझे जोड़ लो ना प्लीज, मुझे जोड़ लो। बहुत से लोग मुझे विचार पे जोड़ना, मैं हर किसी को नहीं जोड़ती। मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना ऐसा करें? मतलब जब हम फिर से जुड़ जाएंगे तो तुम मुझे फिर से डिलीट कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं, मेरे
पास एक तरकीब, तुम उनके साथ पुशअप्स का मुकाबला। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें वापस जोड़ लूँ। ये भैया वे क्या कह गड़बड़ हो, पूरी तरह से गड़बड़ हो। दोंगे जी, यहाँ पुशअप्स में सबसे मजबूत है, मैं उसी से मुकाबला करूंगा। ठीक है। क्या सच में मुकाबला करना है हेंग भैया? ये एक असली मुकाबला है, कोई ढील नहीं दी जाएगी। ओह, मैं नहीं कर सकता भाभी। हेंग भैया बहुत तेज है, मुकाबला नहीं कर सकता। गंभीर हो जाओ, जल्दी आओ। आओ 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 आओ, जल्दी आओ। आओ 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 आओ। भैया चलो जाओ। 41, 42, 45, 44। जोंगा जी इतने ना समझ, क्या तुम सच में हैंग भैया से मुकाबला करोगे? मुझसे और नहीं होगा, हेंग भैया कमाल के हैं। मैं जीत गया। लो वीचैट। अरे कहाँ जा रही हो? वीचैट पर जोड़ो। ठीक है, जोड़ती हूँ। ठीक है। खुद को देख, पसीना आ गया, बाल भी भीग गए। ओहो, पसीना आ गया, पसीना आ गया। पसीना। मैं थका नहीं हूँ, सिर्फ 52 थे। अगली बार मैं तुम्हारे लिए 520 करूंगा। हैंग भैया अगली बार जब भाभी टीम में आए तो मुझे बता दो, मैं छुट्टी ले। मुझे आप दोनों का प्यार का दिखावा नहीं। अगर ऐसा है तो टीम में देखो कौन पसंद है। तुम दोनों रहने दो, रहने दो। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा है मैं आप दोनों का प्यार का दिखावा। चलो चले। बाय 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 बाय, जिंग चैंग में मिलते हैं। कुछ और ग्रिल हो गए हैं। ये लो। तो मैं ये सब खा जाऊँ? क्या आप शिया शशिंग हैं? शिया मैम, हाँ मैं ही हूँ। मैं हाई चिंग डांस एकेडमी की छात्रा हूँ। आप मेरी आइडल हैं। क्या मैं आपके साथ फोटो ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो भैया, क्या आप हमारी फोटो खींच देंगे? ठीक है। मुस्कुराइए, यहाँ थोड़ा पास आइए। शुक्रिया शिया मैम। मैम, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? आपके साथ ये भैया कौन है? हाँ, ये मेरे बॉयफ्रेंड। शिया मैम, तो आपको इस तरह के लुक पसंद है? क्या शिया मैम की पसंद सबसे अलग नहीं है? नहीं भैया, गलत मत समझिए, मेरा वो मतलब नहीं था। खैर, अब मैं आपको परेशान नहीं करूँ। बाय शिया मैम। बाय। मेरी पसंद सबसे अलग कैसे? अलग होने का मतलब है कि आपकी पसंद बेहतरीन है। कितने आत्ममुक्त। शिंग शिंग, तुमने अभी सबके सामने रिश्ता मान लिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे तुम्हारे करियर पर थोड़ा भी असर पड़ेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? प्यार करना मेरी अपनी आजादी, और वैसे भी एक सच्चा रिश्ता, वो एक अच्छे इंसान है, तो ये मेरे काम को क्यों प्रभावित करेगा? मेरा मतलब है कि अगर उन्हें पता चला कि तुम जिंगचेंग के सबसे बेकार आदमी के साथ हो, तो क्या वे निराश होकर साथ छोड़ देंगे? चाव है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे पसंद करें मेरी काबिलियत की वजह से, ना कि मेरी निजी जिंदगी की वजह से। और सुनो, तुम एक दिन जरूर चमकोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि बस ऐसे ही? हाँ बिल्कुल, वरना वो और क्या कह सकती थी? ऐसी बात जिससे मुझे बुरा लगे। मुझे पता है जब हम साथ आए तो बहुत से लोगों को लगा होगा कि हम एक दूसरे के काबिल नहीं हैं। चाव है, मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे अच्छे रहो। शिंग शिंग, अब जब मैंने तुम्हारा साथ चुना है तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। शिंग शिंग, मुझे थोड़ा समय दो, मैं खुद को तुम्हारे काबिल बना लूंगा।
चलो cheers। पियो, पीते रहो। क्या तुम धीरे पी रहे? जल्दी खत्म कर। जल्दी आराम करो, कल जिंगचेंग वापस जाना है। तुम भी जल्दी सो, कल तुम्हें गाड़ी चला। अरे अरे अरे, तुम दोनों क्या कर? कितने बोरिंग। फिर से हम कुंवारा लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं पहले तुम्हारी भाभी को छोड़ाता हूँ। जाओ जल्दी जाओ यहाँ से, तुम्हारे साथ नहीं। ये दोनों बहुत बोर। चलो खेल शुरू कर। नाना ने जो फंड मेरे लिए छोड़ा था उससे मैंने कुछ पैसे कमाए थे, पर जेल से आने के बाद शेयर बाजार छोड़ दिया। लेकिन अब मेरे पास शेंगशेंग है। वापस आ गए? मैं नाश्ता लाया हूँ। इतना सारा क्यों खरीदा? ये सब यहाँ की खासियतें हैं। वापस जाने के बाद ये नहीं मिलेंगे। मैंने कल रात इंटरनेट पर देखा था और वहां लिखा था कि शू की नूडल शॉप के बाउलू नूडल सबसे अच्छे हैं। मिसेज झांग के राइस रोल भी बहुत अच्छे हैं। नारियल डिश और चिपचिपी उंगली जो कि चाय की दुकान की ही असली है। जल्दी से चक्कर देखो। तुमने बस नाश्ते के लिए चक्कर लगा 1 2 3 4 5 दुकानें। सिर्फ एक नाश्ता ही तो है मेरी छोटी बुद्धू। अब जल्दी खाओ, गाड़ी से आना जाना बहुत तेज होता है। गरम गरम खा लो। हम जिंगचेंग में मिलेंगे। क्या शशंक, तुम मेरी गाड़ी में, उसकी गाड़ी में वापस नहीं जा रहे? लगता है फू साहब आजकल मुझसे खुश नहीं है। क्या तुम हमारी शंगशंग के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाटक करते करते मुझ ऐसे चिदने लग? तुम्हारी शंगशंग इतने गिनों ने होटम शंगशंग, उसकी ये खतारा गादी मेरी गादी जितनी आरामदायक नहीं। सही का, लेकिन मुझे उसकी खतारा गादी हाय पसंद। देखा है क्या शासन प्यार को बोल रही है। आते वाकित हम तीनों साथ, जाते वाकित सब बिखर गए। रिश्ता दी का पैड का दाखिली दोस्ती बर्बाद। अगर तुमने रोका ना होता और ये बकवास न की होती तो हम काब के जिंगचेंग पहुंच गए होते। बाय बाय बाय। चलो कुचेंग इन डायनो मुझे कुछ ज्यादा है न पसंद कर रहा है। वो कुत्ता और मियाँ बचपन से मेरे साथ पले हुए यूज लगता होगा। मेरी चौथ तुम्हारी वजह से होए बात ना ही यूज थोड़ा वे की वो समाज जाए। माफ करना, पहले तुम्हें दुख पहुंचे। बस एक से मेरे साथ अच्छे से रहे। बिल्कुल। वक्त कितनी जल्दी बीत गया। अभी तो तुम्हारे साथ औरों के बिताना। मेरी गाड़ी में सोने की हिम्मत की। डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें बेच दूंगा? नहीं, क्या तुम ऐसा कर पाओ? मैंने तुम्हारा 7 साल इंतजार किया, तब जाकर तुम मिली हो। तुम्हें क्या लगता है? चलो पहुंच गए। क्या तुम मेरे साथ घर चलो? मेरे पापा और भाई मिलकर फिर जाना। आज बहुत देर हो गई। मैं शिया चाचा को परेशान नहीं करूंगा। कल जब काम की बात होगी तब मैं औपचारिक रूप से मिलूंगा। काम की बात? कैसी काम की बात? काम की बात का मतलब है कुछ ठोस काम करना। तुम्हारी इस बात का कोई मतलब नहीं। अब जाकर आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई जैसे कुछ कहा ही। जल्दी घर जाकर आराम करो, मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगा। तो मैं घर जा रही हूँ। पहुंच कर मुझे फोन करना मत भूल। ठीक है।
पापा मैं वापस आ गई। मिस आप वापस आ गई। साहब मिस वापस आ गई है। शेंगशेंग, तुमने वापस आने से पहले फिर से पापा को फोन क्यों नहीं किया? आपकी शेंगशेंग अचानक सरप्राइज है ना। तुम शियाओ हेंग के साथ आई हो ना? क्या वो चला गया? वही मुझे छोड़ने आए। उन्होंने कहा कि आज बहुत देर हो गई इसलिए वे आपसे मिलने नहीं आए। वे कल आपसे औपचारिक रूप से मिलने आए। वाकई वो बदतमीज इंसान, घर के दरवाजे तक आकर अंदर आकर नमस्ते तक नहीं, और तुम अब भी उसका पक्ष ले। भाई आप फिर से शुरू हो गए। मैंने अभी तो कहा शियाओ हेंग को लगा कि बहुत देर हो गई। उसे लगा कि आप परेशान। वो कल आए आपसे औपचारिक रूप से मिलने। वो यहाँ क्यों आता? ऐसे बोल रही हो जैसे कोई उसे देखने के लिए मरा जा। ठीक है शेंगशेंग, अब काफी देर हो गई है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे जन्मदिन के लिए विदेश से खास तौर पर मंगवाई एक ड्रेस और गहने। जाकर देखो तुम्हें पसंद है या नहीं। सच में भाई आपने मेरे लिए कौन सी ड्रेस और गहने कहाँ है? जल्दी चलिए मुझे दे। तुम बहुत मीठा बोलती। जल्दी चलिए चलिए। रिपोर्टिंग शेंगशेंग, मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। अब क्या आदेश है? कैसा आदेश? तुम बिना पागल। क्या कर रही हो? जाहिर है तुम्हारी याद आ रही। इन 4 साल में काफी लोगों को डेट किया होगा, तभी इतनी अच्छी बातें करती हो। ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, समझे? तो फिर तुम बातें बनाने में माहिर हो। रहने भी दो। अगर मैं बातें बनाने में वाकई माहिर हूँ तो तुम्हें कब का अपना बना? क्या अब तक इंतजार कर? और तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, अब सो जाओ। कल हमें काम की बात करनी है। शुभ रात्रि। काम की बात? शिया चाचा, मैं शियाओ परिवार का बड़ा बेटा आया है। आ गए। शिया चाचा, मैं आज खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ ताकि आपसे बात कर सकूं। शेंगशेंग और मेरी शादी के बारे में, और ये चीज हमारे परिवार की विरासत। इसके अलावा जमीन और जायदाद के कागजात, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मैंने शेंगशेंग के नाम कर दिया है। तो क्या मतलब? क्या मुझे अपनी दौलत दिखाने आए हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत? तुम और शियाओ ज़ेशान वाकई में बाप बेटे हो। पहले वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे, बात नहीं बनी, तो अब तुम खुद आ गए। क्या हमारी शेंगशेंग के लिए सिर्फ तुम्हारा शियाओ परिवार ही बचा? शिया चाचा, आपको गलतफहमी हुई है। ये जायदाद मैंने मोटरसाइकिल रेसिंग और शेयर बाजार से कमाई। इसका शियाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। और शेंगशेंग के अलावा मैंने कभी नहीं सोचा कि शिया परिवार से कुछ भी लूं। शेंगशेंग की चांगशेंग एविएशन हमेशा उसी की रहेगी, और जो मेरा है वो भी सब उसी का है। पापा, क्या तुम्हारा पापा इतना डरा? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे मंगेतर को खा जाऊंगा? मंगेतर? पापा, आपने हमारे साथ होने के लिए आ गए। पापा ने तुम्हें कभी रोका ही नहीं। बस तुम खुश रहो। अगर वो सच में तुम्हें चाहता है तो पापा को कोई एतराज नहीं है। पापा, आप इतनी आसानी उसे शेंगशेंग से शादी करने दें। 2 दिन बाद शेंगशेंग का जन्मदिन, मैं उसके जन्मदिन भोज पर तुम्हारी शादी का ऐलान। शुक्रिया अंकल। पापा, तुम्हें उसे बाहर तक छोड़ा। जाओ, पहले इस लड़के की जांच करवाओ। वाकई इसमें काबिलियत है, बस वो शेंगशेंग को खुश रखे। मुझे कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद नहीं थी कि पापा इतनी जल्दी तुम्हारा रिश्ता लाना मान जाए। भला कौन से ससुर जी को मैं नहीं मना सकता? शेंगशेंग, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, और तुम्हें ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है। चलो मत, इतनी जल्दी खुश। अभी सिर्फ पापा ने हाँ की, मैंने खुद अभी हाँ नहीं की। क्या तुम्हारा मुझसे शादी का इरादा नहीं है? तुमने तो अभी तक प्रपोज भी नहीं। मैं तुमसे शादी कैसे करूं? शेंगशेंग इधर आओ। मैं आऊं, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलती हूँ।
छोड़ो भी, चलो कपड़े बदल के चलते। आगे बैठने वाली, इस बार मैं तुम्हें पेन उधार नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी मांगना चाहता हूं। शिया शशिंग, मैं श्याओ हैंग हूं। इंटरनेशनल हाई स्कूल का मशहूर देर से आने वाला ये इजहार इश्क 4 साल की देरी से हुआ है। पता नहीं, क्या तुम अभी मेरा इंतजार करोगी? शिया शशिंग, मुझसे शादी कर लो। उससे शादी कर, 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 उससे शादी कर। हाँ, मैं तैयार हूँ। इस करो, इस करो, इस करो, इस करो, इस करो, इस करो। नमस्ते आप सभी को। आज यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मेरी बेटी के 22 साल के जन्मदिन भोज, आज के इस शुभ अवसर पर वो शिया एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। अगले महीने की 6 तारीख को मैं अपनी बेटी और शियाओ हैंग मिस्टर शियाओ की सगाई की दावत आयोजित करूंगा। हेलो। तुम्हें जन्मदिन मुबारक, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तुमने मेरे लिए क्या तोहफा लिया? इतने रहस्यमय क्यों रहे? जल्दबाजी मत करो, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। शेंग शेंग, तुम पहले कपड़े बदल लो, मेरे आने का इंतजार करो। अपने पापा से आराम से बात कर, गुस्सा मत हो। ठीक है। क्या कोई बात है? तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहे हो ना? क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहे हो? मैंने शिया परिवार की बेटी के साथ तुम्हारी शादी के लिए इतनी भाग दौड़ की। अगर तुम एहसानमंद नहीं हो तो कम से कम मुझसे बदतमीजी तो मत करो। अब तुम मुझसे सारे रिश्ते तोड़ रहे हो और फौरन शिया परिवार की बेटी के पीछे पड़ गए। क्या जानबूझकर अपने पापा को नीचा दिखाना चाहते हो? अपनी जुबान को लगाम दो। मेरा शियाओ परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम वाकई में एक खानदानी नमक हराम हो। शिया परिवार का साथ क्या मिला? अब शियाओ परिवार से पीछा छुड़ाना चाहते हो। शियाओ परिवार, अगर मेरे नाना ने उस वक्त मदद न की होती तो आज ये शियाओ परिवार कहीं नहीं होता। मैं आपकी तरह इतना काबिल नहीं हूं। जैसे ही आपके ससुर जी का निधन हुआ, आपने अपनी ही पत्नी पर हाथ उठाना शुरू कर दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। शियाओ जेशन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। शिया एयरलाइंस हमेशा सिर्फ शिया परिवार की ही रहेगी। शिया परिवार के बिजनेस प्रोजेक्ट कभी भी शियाओ परिवार के पास नहीं आएंगे। और सुन लो, अगर तुमने शिया शशिंग को छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारा असली मकसद सबके सामने ला दूंगा। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो।
क्या तुम कपड़े बदलने नहीं गई थी? मुझे तुम्हारी फिक्र हो। तुम्हारा चेहरा ये नकली है। मैं देखून। चलो मैं काप दे बदलने में साथ चलता हूँ। सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते? मदद? तुम्हारी मदद? मेरी चेन अटक गई है, मेरी मदद कर। क्या तुम पक्का चाहती हो कि मैं मदद करूं? बस इतना चाहिए, तुम मेरी चेन खोल दो, बाकी मैं खुद कर लूँ। देखा है तो तुम घूम जाओ। गया, काया, खुल नहीं रहा। शायद मेरा एक पालिसमैन फंस गया, इसलिए ये खुल नहीं रहा। क्या तुम एक बार फिर कोशिश करोगे? क्या मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया? मैं थोड़ा आराम से करता हूँ। श्याओ है, तुम अभी बाहर। श्याओ है, तुम जरा बाहर, मैं अपने कपड़े ठीक कर। आखिर क्या जन्मदिन का तोहफा तैयार किया? अगर तुमने अभी नहीं तो मेरा जन्मदिन बीत नहीं हुआ। अभी समय है। 3, 2, 1। नहीं, मेरे लिए मुमकिन है, शायद। हाँ, ऐसा ही है। नहीं, तुमने ये कब तैयार किया? क्या तुम हर वक्त मेरे साथ नहीं थे?
जब मैं अभी ऊपर आई तब तो मैंने इसे देखा नहीं था। मैं जादू करना जानता हूँ। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या मैं खोल सकती हूँ अपना ये तोहफा मेरे महान जादूगर? बिल्कुल क्यों नहीं, मेरी राजकुमारी। कितना प्यारा, कितना प्यारा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे पिल्ले पसंद? मुझे याद है हाई स्कूल के दिनों में तुम स्कूल के बाद अक्सर पेट शॉप भागती थी। इंटरनेशनल हाई स्कूल में उन 3 साल के दौरान हमारे स्कूल के पास की आवारा बिल्लियां और आवारा कुत्ते काफी मोटे हो गए थे। तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? हाई स्कूल के उन 3 साल में मेरी आंखें बस तुम पर ही टिकी रहती थी। तो बताओ मुझे सब कैसे पता नहीं होगा? क्या ये मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूं कि शायद तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन यही मेरी पूरी जमा पूंजी है। मैं बस अपना सब कुछ तुम्हें देना चाहता हूं। क्या शादी करना थका देने वाला है? थका देने वाला, बहुत ज्यादा थका देने वाला। शादी इतनी थका देने वाली है, पूरी जिंदगी में एक बार ही। अगर ये थका देने वाला नहीं होता तो क्या तुम दूसरी बार शादी करने का सोचती? मैंने ऐसा नहीं। शिया शशिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जाओ है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जरा रुको। शिंग शिंग, तुम क्यों छिप रही हो? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि अब हमारा कानूनी साथ है? मैं घबराई हुई, मैं पहले फ्रेश हो जाती हूँ। कोई जल्दी नहीं है, खत्म करने के बाद साथ नहाएंगे। मेरा नाम लो। मैं घबरा रही हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं। घबराने की क्या बात है? ये मेरी भी पहली बार है। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखाएंगे।
टेंगशेंग, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी जान गया था कि इस जीवन में मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा।